हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए हमने फ्री बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपने अभी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वहाँ चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने कल जो है 150वें क्वेश्चन तक किया था, जो कि यहाँ पे दिया है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जनजाति है और निवासी दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर था। एंड यहाँ पे एनू जो था वो फ्रांस की जनजाति नहीं है, इसलिए ये जो है इसका राइट आंसर था। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। एंड वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड यहाँ से दोस्तों 151 से क्वेश्चन शुरू करते हैं हम आज। एंड यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है। जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है भारत, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका एंड चौथा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये वाली जनजाति आपकी पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट की यूर्त किस जनजाति का घर है। यूर्त जो है आपका दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको विजिबल हो पा रहा होगा कि यूर्त किस जनजाति का घर है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन की एस्किमो, पिग्मी, या फिर आपका बुशमैन, या फिर खिरगिज। तो दोस्तों आपका ये यूर्त जो है आपका खिरगिज जनजाति का घर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो है कि कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश जो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे है दोस्तों थाईलैंड, कंबोडिया, एंड है श्रीलंका, एंड है दोस्तों यहाँ पे भारत। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है थाईलैंड राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों थाईलैंड को पहले जो है श्याम के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे आप। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो है कि किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है। तो इसमें कौन सा देश है जिसका नाम जो है पर्सिया था पहले। तो पहला है कि इराक, दूसरा है ईरान, एंड दोस्तों तीसरा है ताइवान, एंड दोस्तों यहाँ पे लास्ट जो है चीन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान को दोस्तों पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जो है नोट डाउन करते हुए चलना है सबको। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो है कि निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन दिया है कि जापान, दूसरा है दोस्तों हांगकांग, तीसरा है श्रीलंका, एंड चौथा है दोस्तों ताइवान। दोस्तों पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है दोस्तों श्रीलंका को। एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका को दोस्तों पहले जो है पूर्व का पहले नहीं, इसको पूर्व के मोती के नाम से अब भी जाना जाता है श्रीलंका को। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो पहला है थाईलैंड दोस्तों, एंड दूसरा यहाँ पे आपका दे रखा है कि कीनिया, एंड तीसरा है दोस्तों जापान, एंड चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है दोस्तों लाओस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाओस। लाओस ऐसा देश है जिसको जो है सफ़ेद हाथियों जो है हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो है कि उगते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है। तो पहला है दोस्तों नॉर्वे, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है दोस्तों इंग्लैंड, एंड चौथा है दोस्तों जापान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों जापान। जापान को दोस्तों उगते सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है सुमात्रा, तीसरा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, एंड जो है लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों कोरिया। तो आपको जो है यहाँ पे अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो जो है ऑस्ट्रेलिया वालों को कंगारू के नाम से जाना जाता है। उनके फ्लैग में कंगारू का जो है दोस्तों वहाँ पे इमेज होता है, इसलिए आपको ये इस ट्रिक से आपको याद रख लेना है। कंगारू का देश जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है जाना जाता है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों रोम, दूसरा है बर्लिन, तीसरा है बर्न, एंड चौथा ऑप्शन है दोस्तों पेरिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोम, क्योंकि रोम को दोस्तों यहाँ पे 7 पहाड़ियों के नगर को जो है नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्वीटो, एंड लहासा, लीमा, या बोगाटा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है लहासा, जिसे फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। एंड है कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद आपका जो देश है वो किस नदी के किनारे पे स्थित है। तो है कि पोटोमैक, डेन्यूब, हडसन, या टिग्रिस। तो दोस्तों आपका बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे पे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 162 दिया हुआ है नेक्स्ट की लंदन किस नदी के किनारे पर जो है स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे राइन, टेम्स, सीन, मोस्कावा। तो दोस्तों आपका लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे पे बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। टेम्स नदी के किनारे आपका लंदन देश बसा हुआ है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो यहाँ पे है महानदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, या फिर दोस्तों कृष्णा कावेरी नदी का डेल्टा। तो आपका दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो यहाँ पे है राइन, गंगा, टिग्रिस या टेम्स। दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाता है राइन नदी, जो कि सबसे बड़ी जो है आपकी व्यापारिक और व्यस्त नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पे अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पे अवस्थित है। तो पहला है दोस्तों यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत में, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में, ग्रीनलैंड नेशनल पार्क डेनमार्क में, या फिर सागरमाथा नेशनल पार्क डेनमार्क में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में जो कि सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको अगर अपने जीके या जीएस वगैरह अगर कहीं पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीटेड हो सकता है, आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में। तो ये सवाना घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है। तो पहला है कि यूएसए में, यानी कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड है दक्षिण अमेरिका, या फिर अफ्रीका में, या फिर रूस में। तो दोस्तों आपको सवाना घास का मैदान अफ्रीका में देखने के लिए मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि वेल्ड घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है। सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्ड घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है। तो पहला है दोस्तों अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, एंड तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, एंड चौथा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों जो है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग यहाँ से दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों घास के मैदान हैं और प्राप्ति स्थल है। दोस्तों यहाँ पे जो है घास की कैटेगरियाँ यहाँ पे दी हुई हैं, एंड जो है इधर देश दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों है कि डाउन्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एंड पंपास जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है, एंड प्रेरी जो है दोस्तों आपको यूएसए में पाया जाता है, एंड दोस्तों लास्ट ऑप्शन यहाँ पे स्टेपी है, जो कि यहाँ पे प्राप्ति स्थल जो आपका भारत दिया हुआ है। तो दोस्तों स्टेपी कैटेगरी जो है घास की है, ये इंडिया में नहीं पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो है ऑप्शन से यहाँ पे ग्रीनलैंड, भारत, इंडोनेशिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया दोस्तों ऐसा देश है जो सबसे बड़े प्रायद्वीप में आता है, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि चक्रवात के केंद्र में होता है क्या होता है दोस्तों, निम्न दाब होता है, या समदाब होता है, या उच्च दाब होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों आपका चक्रवात के केंद्र में दोस्तों एकदम लो प्रेशर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न दाब होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है कि आग्नेय, या अवसादी, या कायांतरित, या फिर इन सभी में पाया जाता है। तो दोस्तों आपका पेट्रोलियम एवं कोयला जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है स्टार लगा के आप इसको नोट करेंगे। पेट्रोलियम एवं कोयला जो है आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जापान, भारत, यूएसए, या फिर चीन। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है चीन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दिखाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो है कि आइसोबार, आइसोबार, आइसोकोर, या आइसोकैप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है आइसोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइसोबार जो है वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं को जो कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ पे है कि गोबी, कालाहारी, सहारा, या फिर था। तो दोस्तों आपका वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो डिजर्ट है वो है सहारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हैं, या फिर नदियों के नाम आप कह सकते हैं। तो हांग हो, या नील,
अमेजन या फिर आंग शी हू। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हांग हो कहा जाता है, क्योंकि ये चीन का शोक के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि नील नदी का उद्गम स्थल है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है ये नदी दोस्तों, तो है कि एंडीज पर्वत, विक्टोरिया झील या फिर तिब्बत का पठार या फिर इतास्का झील। दोस्तों नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो एक विक्टोरिया झील है दोस्तों। विक्टोरिया झील से आपका जो है नील नदी वहाँ से निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कि लंदन शहर किस नदी के जो है किनारे अवस्थित है। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन अभी पीछे हमको मिला था, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाता है। टेम्स नदी के किनारे पे ये सिचुएटेड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि बर्लिन शहर किस नदी के किनारे पे अवस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डेन्यूब, स्प्री एंड राइन या फिर टेम्स। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। स्प्री नदी के किनारे पे ये सिचुएटेड है, स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है कि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है। तो यहाँ पे है कि बांद्रा वर्ली ब्रिज भारत में, या फिर जिएझोउ सी ब्रिज चीन में, या फिर डोंगई ब्रिज चीन में है दोस्तों, या फिर महात्मा गांधी सेतु भारत में है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाता है आपका जिएझोउ सी ब्रिज, जो आपका चीन में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो यहाँ पे है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो कि न्यूयॉर्क में है, या फिर जो है बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, या फिर ताइपेई 101 जो कि ताइपेई में है, एंड पेट्रोनास टावर जो कि कुआलालंपुर में है। तो आपको इस आंसर जो है इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन कौन लोग सही करते हैं, कौन सा ऑप्शन है, बस केवल आपको वही कमेंट करना है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं कि रूस, चीन, भारत और अमेरिका। दोस्तों अभी के टाइम कुछ दिन पहले जो एक डेटा आया था कि अपना इंडिया जो है चीन को क्रॉस करके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है। तो अब ये क्योंकि मॉडल पेपर दोस्तों 1 साल पुराना है, इसलिए आपको यहाँ पे मैं कमेंट करके बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसलिए आपका अभी इस टाइम पे भारत ही जो है देश है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभी के टाइम इंटरेस्ट निकालने के लिए। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।